राजधानी रांची के बुंडू में करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया एक हेठ बूढ़ाडीह और हाराडीह मंदिर को जोड़ने वाली कांची नदी पर बना हुआ पुल गुरुवार को ध्वस्त हो गया, टूट गया। यह पुल इलाके के दर्जनों गांवों के लिए लाइफलाइन था, क्योंकि इन गांवों के लोगों को रांची से जोड़ने वाले एकमात्र पुल के टूट जाने से लोग शहर से पूरी तरह से कट गए। वहीं पुल टूटने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद ग्रामीण विकास विभाग ने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। तूफान में बह गया भ्रष्टाचार का पुल, दर्जनों गांव का रांची से टूटा संपर्क। पुल टूटने से ग्रामीणों में गुस्सा। रांची के बुंडू में कांची नदी पर बने इस पुल को देखिए। ये पुल अभी बिल्कुल नया था और इलाके के लोगों की जरूरत को देखते हुए भले ही इस पर आवागमन की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन अभी इसका विधिवत उद्घाटन होना बाकी था। करोड़ों की लागत से बना ये पुल हेठ बूढ़ाडीह और हाराडीह मंदिर को जोड़ता था। इस पुल का शिलान्यास 2014 में हुआ और पुल को 2019 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन महज 2 वर्षों में ही ये पुल भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए यास तूफान की भेंट चढ़ गया। लगातार बारिश के कारण पुल का एक पिलर नीचे दब गया। गनीमत रहे कि प्रदेश में लॉकडाउन के कारण आवाजाही कम थी और हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस पुल के टूट जाने से बुंडू, तमाड़, सोनाहातू और राहे प्रखंड के सैकड़ों गाँवों का संपर्क रांची शहर से टूट गया है। 600 मीटर लंबे इस पुल के अचानक धंस जाने से दोनों तरफ के ग्रामीण पुल के दोनों तरफ फंस कर रह गए हैं। ग्रामीणों की माने तो पुल निर्माण के दौरान छड़, सीमेंट और निर्माण सामग्री लगाने में अनियमितता बरती गई थी। इसके अलावा नियमित रूप से बालू उठाव भी इसके कमजोर होने का एक वजह बताया जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने गुस्सा जाहिर किया है और पुल की जल्द मरम्मती का अनुरोध सरकार से किया है। इस संबंध में निश्चित तौर से हम लोग ऊपर बात करेंगे कि पुल क्यों टूटा। सबसे पहले तो जांच हो और उससे पहले हो कि पुल कम से कम वापस से फिर से बनाया जाए, ताकि लोगों को जो एक बड़ा लाइफलाइन है ये पुल, तो जब तक नहीं बनेगा तब तक तो मान के चले इधर के लोग इधर और उधर के लोग उधर वाली स्थिति हो रही है। के लिए कम से कम 40-50 गांव प्रभावित हुआ है। यहाँ से लेके इधर से हम लोग का चलता है ईचागढ़ तक लेके बुंडू, हम लोग का तो तमाड़ है। हम लोग बुंडू इधर से जाते हैं, जहाँ अनुमंडल है, हम लोग डायरेक्ट सफ़र यहीं से करते हैं। हम लोग को इसलिए हम लोग प्रभावित हो गया। हम लोग कैसे जाएंगे। इधर कांची नदी पर बने पुल के 2 साल में ही टूट जाने को लेकर जेएमएम ने बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि करोड़ों की लागत से बने पुल का टूट जाना पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण है। इधर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम ने ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र लिखकर मामले की जांच करवाने और दोषी पर कार्रवाई की मांग की है। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण, एक नमूना। ये नहीं है कि एक पहला केस नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए की योजना चूहा कुतर जाते थे, पिछली सरकार में ही हुआ था। एक और कड़ी जुड़ गया उसमें। ऐसे न जाने कितने भ्रष्टाचार के अभी मामले आएंगे सामने। देखिए, पुल गिरने की सूचना मिली है और इसको लेकर के हमने माननीय ग्रामीण विकास मंत्री साहब को पत्र भी लिखा है और पत्र में हमने ये जिक्र भी किया है कि वहाँ के जो स्थानीय लोगों ने बताया कि घटिया सामग्री से 3 साल पूर्व पुल का निर्माण हुआ, जबकि उतनी पानी भी नहीं थी जिससे कि पुल ध्वस्त हो सके। एक और जहां सत्ता पक्ष के लोग पूर्ववर्ती सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता सरोज सिंह ने कहा कि आखिर पुल किन कारणों से टूटा है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बालू के अवैध खनन के कारण पुल का एक पिलर कमजोर होकर बैठ गया है। बुंडू में जो पुल टूटा है, सरकार को उसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए कि ये पुल क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। पिछली सरकार ने हजारों पुलियों का निर्माण किया है, लेकिन ये पुल जो है टूटा है और जिस तरह से प्रथम दृश्य ये पुल टूटा हुआ दिख रहा है, उसके अनुसार से उसका एक पिलर जो है लगता है कि बैठा है। पुल टूटने का कारण चाहे बालू का अवैध खनन हो या फिर निर्माण में हुई अनियमितता, आज खामियाजा इलाके के दर्जनों गांव के हजारों लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसका कारण
प्रथम दृष्टि से लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बालू का उठाव किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है। और लाइफलाइन के ध्वस्त हो जाने से दोनों तरफ के लोग फंस कर रह गए हैं। ऐसे में जरूरी है पुल का जल्द से जल्द निर्माण कर आवाजाही शुरू करने की। अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। और इस खबर के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक का ग्रामीण विकास विभाग से तबादला कर दिया गया है। इसके अलावा आराधना पटनायक को वाणिज्यकर सचिव बनाया गया है और मनीष रंजन को उनकी जगह ग्रामीण विकास सचिव बनाया गया है। कांची नदी पर पुल टूटने के 24 घंटे के अंदर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बदल दिए गए हैं और यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इससे पहले हमने आपको खबरों में बताया कि जो मुख्य अभियंता हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के, उनकी अध्यक्षता में एक टीम भी गठित की गई है। वो टीम ये जांचेगी, ये परखेगी, ये पता लगाएगी कि आखिर ये पुल किस वजह से टूटा है। क्या ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है? क्या इस पुल को बनाने में लापरवाही बरती गई है? इस पुल में किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है? ये पुल ज़्यादा टिकाऊ क्यों साबित नहीं हो पाया? इस पुल के गिरने के पीछे कौन कौन जिम्मेदार हैं, कौन कौन दोषी हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी जांच की जाएगी। और इस संबंध में आपको बता दें कि बहुत तेजी के साथ कुछ फैसले भी लिए गए हैं। न सिर्फ कमेटी गठित की गई है इस पुल के गिरने की जो कि जांच करेगी, बल्कि इस पुल के निर्माण का, या यूं कहें कि इस पुल की निर्माण और देखरेख का जिम्मा जिस विभाग के पास था उसके सचिव को भी तुरंत प्रभाव से बदल दिया गया है और उनकी जगह अब नए सचिव को बना दिया गया है। सीधा हम रुख करते हैं, झारखंड रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ज्यादा देर नहीं लगाई, बहुत जल्दी से एक्शन मोड में सरकार आ चुकी है और न सिर्फ सचिव बदले बल्कि कमेटी भी गठित कर दी गई है। देखिए, सरकार का इसे गुड लक कहा जा सकता है रविंद्र, क्योंकि जिस वक्त ये पुल बना था उस वक्त राज्य में बीजेपी की सरकार थी और यही वजह है कि आप देखिए कि पुल ढहने की जैसी ये खबर सामने आई और जैसी ये जानकारी बाहर आई मीडिया के जरिए कि ये पुल का निर्माण जो है बीजेपी के सरकार के दौरान किया गया था, वैसे ही सरकार फ्रंट फुट पर आई और उसने लगातार जो है बीजेपी को घेरा है। क्योंकि आप देखिए कि जिस भ्रष्टाचार के मामले में लगातार बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करती रही है, सरकार के पास एक बड़ा मुद्दा मिल गया है जिसके जरिए अब बीजेपी को घेर रही है कि देखिए कैसे पिछली सरकार में किस तरह से निर्माण कार्य किया जा रहा था कि पहली बारिश से ही जो है बड़े बड़े पुल जो है जो करोड़ों की लागत से बने हैं वो ढह गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो ये, दोपहर में ही सीएम ने कहा था कि हम इस मामले पर सख्ती से इसको देख रहे हैं। 3 सदस्यीय जांच कमेटी का भी गठन किया गया। ये भी दावा किया गया कि निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन शाम होते होते विभागीय सचिव का तबादला होना और उसके जगह पे नए सचिव को वहां पे पदस्थापित करना अपने आप में ये बड़ी खबर है कि 24 घंटे के भीतर अगर विभागीय सचिव का तबादला कर दिया जाता है रविंद्र, तो समझा जा सकता है कि सीएम इस मामले में बहुत ही ज्यादा सख्त है। जी मनीष, एक चीज और वो ये कि एक बड़ी आबादी को, 2 बड़े इलाकों को राजधानी रांची से यह पुल जोड़ता है और इसकी चिंता भी जताई गई है कि इस पुल को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा ताकि लोगों के जो अप्रोच है रांची से जो टूट गया है उसको दुरुस्त किया जा सके। बिल्कुल, देखिए रविंद्र, इसको लेकर के आज जो है विभागीय जो पदाधिकारी है वो आज ग्राउंड जीरो पर भी गए थे, उसका मुआयना भी किया गया जांच कमेटी के तौर पर। लोग काफी परेशान हैं क्योंकि एक बड़ी आबादी जो है इस पुल ढहने के कारण जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम कह सकते हैं कि जो बुंडू का जो इलाका है वहां जाने पर और रांची आने में भी उन्हें काफी असुविधा थी। तो यही वजह है कि लगातार सरकार की तरफ से विभागीय मंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम इसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, साथ ही साथ उनके लिए ऑल्टरनेट व्यवस्था हो सकती है उसको कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन समस्या ये है रविंद्र की अभी तो पहली बारिश थी, यानी तूफान का असर था। आने वाले दिनों में आप देखिए कि मानसून आने वाली है, तो ऐसी स्थिति में जो उस इलाके के जो लोग हैं उन्हें और भी ज्यादा भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इतने कम वक्त में पुल का जो निर्माण है वो नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि ऑल्टरनेट क्या व्यवस्था हो सकती है, इसको लेकर के विभागीय अधिकारी मेहनत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, फिलहाल इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।
रुक करते हैं कुछ और खबरों का। बोकारो के गोमिया में चक्रवाती तूफान यास के कारण लगातार हो रही बारिश से कई स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं यास ने संवेदकों द्वारा किए गए निर्माण कार्य में भी पोल खोलकर रख दी है। गोमिया विष्णुगढ़ मुख्य सड़क स्थित करमाटांड में करीब 2 करोड़ की लागत से नवनिर्मित पुल और संपर्क सड़क बारिश में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल के दोनों ओर से संपर्क पथ बीचों बीच से फट गया है। वहीं नवनिर्मित पुल के बीचों बीच भी दरार आ गई है।